वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत किसका गठन किया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण तथा जैव विविधता को बचाने के लिए बनाए जाते हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में कुल वर्तमान में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 107वां राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का सिमलीपाल है। 106वां रायनोमा जो कि असम में है और 105वां देहांग पटकाई वो भी असम में है। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल है जो मयूरभंज जिले में स्थित है। 106वां रायनोमा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है और 105वां राष्ट्रीय उद्यान जो कि देहांग पटकाई है और असम में ये भी स्थित है। भारत में वर्तमान में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनका क्षेत्रफल कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो इन राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल कुल भूभाग का 1.35% है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये इसलिए है क्योंकि रामगंगा नदी इससे होकर बहती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर बहती है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी होकर बहती है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुई थी। सबसे ज़्यादा बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और उनकी संख्या कितनी है? तो सबसे ज़्यादा बाघ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जिनकी संख्या 260 है। 2022 की टाइगर रिपोर्ट के अनुसार टाइगर घनत्व में शीर्ष 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? उनके घनत्व कितने हैं? तो पहले स्थान पे है बांदीपुर। इसका टाइगर घनत्व है हर 100 किलोमीटर स्क्वायर पे ये 9.83 नहीं है, 19.83 टाइगर 100 किलोमीटर स्क्वायर पर। दूसरे स्थान पे है जिम कॉर्बेट 19.56 और तीसरे स्थान पे है काजीरंगा 18.65। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में मध्य प्रदेश में हुई थी। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना 1955 में हुई थी जो कि महाराष्ट्र में है। किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की प्रक्रिया क्या है? तो किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए सबसे पहले राज्य द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मान्यता ली जाती है। उसके बाद राज्य उसके सीमांकन में बदलाव नहीं कर सकता। बाघों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य पहले व दूसरे स्थान पे है? तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो ये है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था और इसकी स्थापना कब कहाँ हुई थी? तो ये था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला हुआ है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू हुआ था इसकी भी शुरुआत इसी राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत किसकी स्थापना की जाती है? तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार चीतों को कहाँ से और किस देश से लाया गया? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार चीतों को नामीबिया से लाया गया और भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उनकी संख्या कितनी है? तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और संख्या 11 है तथा मध्य प्रदेश में वन्य अभ्यारण्य की संख्या 24 है। मध्य प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो 24। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्थान पे है? उनकी संख्या कितनी है? तो सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान और निकोबार में है और जिनकी संख्या है 96। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? उनके नाम क्या है? राजस्थान में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर जिले में है जिसे घाना भी कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान,
दर्रा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर राजस्थान में स्थित केवलादेव पक्षी अभयारण्य या घाना पक्षी अभयारण्य, यहाँ कौन से पक्षी आते हैं सर्दियों में? तो यहाँ पे आते हैं साइबेरियन क्रेन। डेजर्ट या मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किस पक्षी का प्राकृतिक आवास है? तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है। और मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान ये फैला हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में, राजस्थान के। सर, इसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जयपुर और अलवर जिलों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 11। वन्य अभयारण्य 24। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्रमुख पक्षी पाया जाता है? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान मतलब मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में है, फैला हुआ है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है महान भारतीय सारस, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी प्राकृतिक आवास है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है और यह कहाँ स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश में है। और जो पेंच महाराष्ट्र में है उसे जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह था व्हाइट लायन, सफेद शेर के लिए। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ चीते बसाए गए हैं? तो यह है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ नामीबिया से लाकर चीते बसाए गए। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा और माउलिंग। हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुरुग्राम में स्थित है, और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है या कलेसर। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश में केवल 1 राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में स्थित है। मणिपुर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो लोकटक झील के ऊपर है, जो कि ताजे पानी या मीठे पानी की झील है, और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान दूसरा। सिक्किम में कितने राष्ट्रीय उद्यान, उनका नाम क्या है? सिक्किम में केवल 1 राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट। त्रिपुरा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान और बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? यह कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और ये तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु की नीलगिरी श्रेणी में है। मतलब इंदिरा गांधी अन्नामलाई, मुदुमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, मुकुर्थी और गिंडी, ये सारे तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान हैं। गिंडी और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। उड़ीसा में कितने राष्ट्रीय उद्यान, उनका नाम क्या? उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल और भीतरकनिका। लिखे में कुछ गलती हो सकती है, बिल्कुल है, लेकिन आप लोग बोले गए पे ध्यान दीजिएगा। गहीरमाथा समुद्री तट किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो गहीरमाथा समुद्री तट ऑलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ प्रजनन करने के लिए आते हैं। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर और वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। जम्मू और कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान, उनके नाम क्या हैं? जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कश्मीरी स्टैग या कश्मीरी हिरन या हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में स्थित है, और ये स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं, हिम तेंदुए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसकी क्या विशेषता है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ये एक मैंग्रोव वन है जहाँ मीठे तथा खारे पानी का इकोटोन क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? पश्चिम बंगाल में है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान,
बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंघालीला राष्ट्रीय उद्यान, नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान तो है ही। असम में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे ज़्यादा भारत में टोटल राष्ट्रीय उद्यान भारत में 107 हैं, जिसमें से 11 मध्य प्रदेश में है जो पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे असम है जहाँ 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान एक सिंगी गैंडे के लिए, जंगली भैंसे के लिए और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से एक सिंगी गैंडे के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, और बाघ के लिए। नेमारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह भी असम में स्थित है। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी असम में है। डिब्रूगढ़ शेखावा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? डिब्रूगढ़ शेखावा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और रायनोमा राष्ट्रीय उद्यान तथा देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही स्थित है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो आंध्र प्रदेश में 3 हैं टोटल: श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं कुल? तो यहाँ पे टोटल 6 हैं: बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गोग्गामल मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान, जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, और अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है 96। महात्मा गांधी मरीन या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1996 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान लाहौल स्पीति जिले में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू जिले में है। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान। सीमाबारा लिखा हुआ है लेकिन ये सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं: गिर राष्ट्रीय उद्यान, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और गल्फ ऑफ कच्छ मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और ये भारत का पहला ओशनिक या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हम कह सकते हैं था या है। उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है: जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, राजाजी, गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं: कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिला में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में है, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान। केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? केरल में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इससे कौन सी नदी होकर बहती है? तो ये उद्यान केरल में है, ये राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और इससे कुंती पूझा नदी होकर बहती है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इससे कौन सी नदी होकर बहती है? यह किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, जिससे पेरियार नदी होकर बहती है। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो ऊपर साइलेंट वैली, पेरियार हो ही चुका है, बाकी ये है मैथीकेतन, अनाईमुडी और पंबाडुम शोला। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी केरल के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, और इसमें कौन सा जीव पाया जाता है? तो इसमें पाई जाती है नीलगिरी मेघ बकरियाँ, या जिन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। पंबाडुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी केरल में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है, और एक फैक्ट इसके बारे में यह है कि सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, 19.83 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के कहाँ स्थित है? नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कौन कौन से अन्य राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कर्नाटक में अंशी राष्ट्रीय उद्यान है और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। तेलंगाना में कितने राष्ट्रीय वन लिखा हुआ है, लेकिन ये है उद्यान। तो तेलंगाना में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके नाम क्या है? तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान है: मुग्रावानी राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। मुग्रावानी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? गोवा में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है भगवान महावीर मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान।
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी बिहार के भागलपुर में है। इंताकी या तांगकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है नागालैंड में। मेघालय में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान जो कि गारो हिल्स में है, और बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, पक्काराम लिखा हुआ है लेकिन बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। फांग पवई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसे किस नाम से जाना जाता है? फांग पवई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। इसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहते हैं या नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी मेघालय में स्थित है। मेघालय नहीं, मिजोरम। ये मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक फांग पवई और दूसरा मुरलेन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? यह कहाँ स्थित है? इसका पुराना नाम क्या था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और इससे पहले घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हर साल सर्दियों में कौन सा पक्षी आता है? तो यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आते हैं। राजस्थान में ताल छापर झील कहाँ है? ये तो आंसर क्वेश्चन में ही दे रखा है। ताल छापर झील राजस्थान में स्थित है। डेजर्ट या मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान या डेजर्ट नेशनल पार्क किस जीव का प्राकृतिक आवास है? तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ फैला हुआ है? किन जिलों में राजस्थान के? तो ये राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी और कहाँ यह स्थित है? तो इसकी स्थापना हुई थी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की 1983 में, और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों में स्थित है, इसकी भी स्थापना 1983 में हुई थी। हरियाणा में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और ये हरियाणा के गुरुग्राम। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे के पुनर्वास की योजना कब शुरू हुई? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार गैंडा पुनर्वास की योजना 1984 में शुरू हुई थी, और दूसरी बार ये 2018 से चल रही है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सिक्किम में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, और यह एक विश्व विरासत स्थल भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि सुंदरबन, बुक्सा, जल्दापारा, सिंघालीला, न्योरा और एक और है। तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? 1997 में। पश्चिम बंगाल का जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 2014 में। असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1990 में। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये तो असम में ही है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियाँ होकर बहती हैं? तो इससे ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा और धनसिरी नदियाँ होकर बहती हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा, धनसिरी। सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वसंदा है गुजरात में। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, गिर, कच्छ, वसंदा और ब्लैक बक। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। इसके अलावा बाकी 3 हम जान ही चुके हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान और गल्फ ऑफ कच्छ मरीन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और नामदा लिखा हुआ है, लेकिन यह है नामदफा। तो राजाजी और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इनकी स्थापना कब हुई थी? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिले में, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। इन दोनों की स्थापना 1983 में हुई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? किस लिए प्रसिद्ध है? ये उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह एक विश्व धरोहर स्थल है, विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी और क्यों प्रसिद्ध है?
तो ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह भी एक विश्व धरोहर स्थल है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड के चमोली में है और नंदा देवी भी उत्तराखंड के चमोली में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। केरल में स्थित साइलेंट वैली और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो साइलेंट वैली की स्थापना हुई थी 1984 में, पेरियार की हुई थी 1982। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और काजीरंगा की भी 1974 में ही हुई थी। कर्नाटक में स्थित बनेरघट्टा और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में और कुद्रेमुख की 1987 में। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बनेरघट्टा, काजीरंगा और बांदीपुर, जिनकी स्थापना 1974 में हुई थी। मिजोरम का फांग पवई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम का, ये तो आंसर क्वेश्चन में ही दे रखा है, मिजोरम में है और इसे नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? 72। पक्षी अभ्यारण्य में पक्षी अभ्यारण्य क्या है और वहाँ क्या निषेध होता है? तो यह एक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पक्षियों एवं अन्य वन्य जीवों का शिकार और मानवीय हस्तक्षेप वर्जित होता है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे पहले घाना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में क्या कहते हैं? इसे केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सर्दियों में कौन सा पक्षी आता है? तो यहाँ आते हैं साइबेरियन क्रेन। केवलादेव की स्थापना 1981 में हुई थी। कोलेरू झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कोलेरू झील पक्षी अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश में। मंजीरा है पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश में। मालापट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश में। नीला पट्टू और रोल पाडू पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह है बिहार में। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। सरैया मैन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये बिहार में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भी बिहार में है। ओखला और नजफगढ़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ओखला और नजफगढ़ पक्षी अभ्यारण्य दिल्ली में है और ओखला का कुछ हिस्सा गौतम बुद्ध नगर में भी है, नोएडा, यूपी। गुजरात में कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं? तो नलिया, खिजड़िया, नल सरोवर, पोरबंदर, कच्छ, थोल, वचना, ये सभी पक्षी, वचना झील है, थोल भी झील है, तो ये सभी पक्षी अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित हैं। नलिया, खिजड़िया, नल सरोवर, पोरबंदर, कच्छ, थोल, वचना। हरियाणा में कौन से पक्षी अभ्यारण्य स्थित हैं? भिंडवास, खपरवास, सुल्तानपुर। गोवा में कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? गोवा में है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कोटी गांव पक्षी अभ्यारण्य, बांदेली, बंडला लिखा हुआ है लेकिन बांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदेली या बंदेली। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? हिमाचल प्रदेश में बांदली, केस, पोंग और गमगुल। जम्मू कश्मीर में होकेसर क्या है? तो होकेसर जम्मू कश्मीर में एक पक्षी अभ्यारण्य है तथा आर्द्रभूमि है। उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड में, और झारखंड में एक नेशनल पार्क भी है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू और लातेहार जिले में। महुआ डार भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड में। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में। कर्नाटक में कौन कौन से पक्षी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं? रंगनथिट्टू, जो कि मैसूर में है, बनरघट्टा, ब्रह्मागिरी, मुकाम्बिका, गुडवी, वनकापुर, मयूर, घाटप्रभा, बांदीपुर, ब्रह्मागिरी, ये सभी कर्नाटक के पक्षी तथा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। केरल में कौन से पक्षी अभ्यारण्य हैं? कदलुंडी, अरलम, मंगलवनम, नैयर, कुमारकोम और थट्टेकर, ये सभी केरल के पक्षी अभ्यारण्य हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य स्थित हैं? घाटी गांव, बस्टर्ड, करेरा,
सैलाना, सरदारपुर, खमरौर, ये सभी पक्षी अभ्यारण्य हैं मध्य प्रदेश के। घाटी गांव बस्टर्ड अलग अलग नहीं है, घाटी गांव बस्टर्ड एक साथ है। घाटी गांव बस्टर्ड, करेरा, सैलाना, सरदारपुर, खमरौर। सरदारपुर खमरौर भी एक ही है, बीच में और नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में कौन से पक्षी अभ्यारण्य हैं? मायनी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड, जायकावाड़ी, करनाला, नवागांव, ये सभी। लेंगतिंग पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम में। मिजोरम में राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो फांगपोई और ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत जिसे कहते हैं, और मुरलेन। खोमोना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? खोमोना पक्षी अभ्यारण्य नागालैंड में स्थित है। उड़ीसा में कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य स्थित हैं? नलबाण, उषा कोठी और चिल्का। हरियाणा में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। राजस्थान में जयसमंद और नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जयसमंद है राजस्थान के उदयपुर जिले में और नाहरगढ़ है जयपुर में। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो ये है वेदाथंगल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में और कौन से पक्षी अभ्यारण्य हैं? तो चित्रकूड़ी, कुदनाकुलम और पॉइंट कैलेमियर। कीतम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कीतम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है सिक्किम में। खोमोना कहाँ है या खोनोमा, वो है नागालैंड में। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर, यूपी। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है नवाबगंज में, और पहले इसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी कहते थे। सूर सरोवर या कीथम झील कहाँ है? आगरा में। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये है एटा में, और बिहार में नहीं, ये यूपी में है। उत्तर प्रदेश में समन और सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो समन है मैनपुरी में और सांडी हरदोई जिले में स्थित है। समसपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये रायबरेली में है। समसपुर वन्यजीव अभ्यारण्य रायबरेली जिले में स्थित है। गोंडा और चंदौली जिले में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं? तो गोंडा में है पार्वती अर्गा और चंदौली में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये है चित्रकूट में। केदारनाथ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में। उत्तराखंड में अन्य कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो झिलमिल झील है, आसन बैराज है, पंगोट, ये सभी उत्तराखंड के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। बिनसर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अस्कोट है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। पश्चिम बंगाल में कौन से पक्षी अभ्यारण्य स्थित हैं? तो चिंतामणि, रायगंज और नीरा पक्षी अभ्यारण्य। पंखल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह है तेलंगाना में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है पाखुई, पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य। इसी पाखुई और पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों एक ही है। देहांग दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देहांग दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गोमार्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ में, गोमार्दा। सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह है मेघालय में। भरतपुर राजस्थान में स्थित पक्षी विहार का नाम क्या है? इसे पहले क्या कहा जाता था? तो इस पक्षी विहार को पहले कहा जाता था घाना पक्षी विहार, और वर्तमान में अब इसे केवलादेव कहा जाता है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये हो गया है। पहले घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित घाना पक्षी विहार को वर्तमान में क्या कहा जाता है? केवलादेव। वेदाथंगल पक्षी विहार कहाँ है? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। मालापट्टी पक्षी विहार कहाँ है? नेल्लौर, आंध्र प्रदेश। रंगनथिट्टू पक्षी विहार मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। सुरहाताल कहाँ है? सुरहाताल है बलिया, उत्तर प्रदेश में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? यह है महोबा, उत्तर प्रदेश में। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कन्नौज में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया जाता है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह है केरल में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। भारत के अंदर सबसे बड़ी इनलैंड वाटर में जो खारे पानी की झील कौन सी है? ये है सांभर झील, और वैसे चिल्का। जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसे क्या कहा जाता है? तो ये है सोलापुर, महाराष्ट्र में। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
अभयारण्य या सेंचुरी भी कहते हैं। पंगोट पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये है उत्तराखंड में। ताल छाबर अभयारण्य कहाँ है? ये है राजस्थान में। नीरा घाटी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल में। और थोल और वचना करके थे, वो थे गुजरात में। ब्रह्मगिरी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये है कर्नाटक में। अरलम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये है केरल में। रामसर रामसर कन्वेंशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल कब हुआ? 1982 में। जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 93। भारत के 2 नए सबसे हाल ही में जोड़े गए रामसर स्थल कौन से हैं? तो गोपाल जलाशय बक्सर बिहार और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण बिहार, जो सितंबर 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए हैं। टोटल 93 रामसर साइट है भारत की। यूपी में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 10। भारत में कौन कौन से स्थल हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं? ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मतलब जहाँ बायोडाइवर्सिटी और पारिस्थितिकी को खतरा होता है। तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील मणिपुर। वन एवं वन्य जीव के विषय को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में परिवर्तन कब किया जा सकता है? जब राज्य विधानमंडल इसकी स्वीकृति दे। दाचीगाम नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कश्मीरी हिरण हंगुल के लिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? किस सूची में शामिल है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह मुख्य रूप से हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। नीलगिरी तहर मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो यह एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाई जाती है। नीलगिरी तहर मुख्य रूप से एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाई जाती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा विशेष मेंढक पाया जाता है? राना चार्ल्स डार्विनी नामक मेंढक पाया जाता है। सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यहाँ कितने बाघ पाए जाते हैं? तो ये है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, जहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 19.83 बाघ पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे मुख्यतः किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपके मुख्यतः असम की काजीरंगा में, उसके बाद पश्चिम बंगाल के जल्दापारा में भी पाया जाता है, लेकिन मेनली काजीरंगा में। एक सींग वाला गैंडा मुख्यतः किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ये पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कुछ नदियाँ बहती हैं, ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा, धनसिरी, और इसकी स्थापना हुई थी 1974। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो जल्दापारा। उड़ने वाली गिलहरी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान में किन गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है? शिकार करने पे, चराई पे, जंगली उत्पाद एकत्रित करने पे, किसी भी प्रकार के मानव या आवासीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती। वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा किस धारा के तहत की जाती है? तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A के तहत वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा की जाती है, और इसी अधिनियम की धारा 5 के तहत वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाता है, और धारा 35 के तहत राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की जाती है, और धारा 18 के तहत पक्षी अभयारण्य की। राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा के लिए किसकी पूर्वानुमति आवश्यक होती है? तो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा के लिए राज्य इसकी घोषणा करता है, लेकिन राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य किस क्षेत्र में है और महाराष्ट्र में कितने हैं? तो 96 हैं अंडमान निकोबार में, और महाराष्ट्र में है 52। राज्यों में सर्वाधिक है महाराष्ट्र में 52, एमपी में 24 है, यूपी में 26 है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? पिग्मी हॉक। बिना जंगल का राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ जंगल बिल्कुल नहीं है और वहाँ चिंकारा पाया जाता है, तो ये है राष्ट्रीय मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान या डेजर्ट नेशनल पार्क। तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो बाणगंगा और गंभीरी।
धूपगढ़ चोटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? यह है सतपोड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहाँ और कब शुरू हुआ था? तो यह भीतरकनिका में 1975 में। हंगुल परियोजना की शुरुआत कब कहाँ हुई? तो ये हुई 1970 में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में IUCN और WWF के सहयोग से। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जानवर के लिए संरक्षित है या जाना जाता है? बाघ के लिए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? क्यू गार्डन्स, लंदन, इंग्लैंड में। भारत का प्रथम तितली उद्यान या तितलियों का स्वर्ग कहा जाता है, कहाँ स्थित है? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा तितली उद्यान कर्नाटक, और ये बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी है। मानस अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हाथी। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। ये लगभग टॉपिक 1 हमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी अभ्यारण्य कंप्लीट हो गया।